मेरे ख्याल से पप्पू शब्द का जो इस्तेमाल शुरू हुआ है वो राहुल गांधी जी के बारे में हुआ है कि और क्यों हुआ है। राहुल गांधी में ऐसी क्या पप्पूगिरी क्या दिखी उनमें। तो मुझे लगता है कि उनको पप्पू कहने का जो जरिया शुरू हुआ है, उन्होंने जो आरएसएस नियंत्रित सब संस्था हो रही है, आरएसएस पर जो अटैक उन्होंने शुरू किया, उसको उत्तर नहीं दे सकते थे वो कि सभी इंस्टीट्यूशन सुप्रीम कोर्ट से लेकर इलेक्शन कमीशन हो, ईडी हो, ये सारी संस्थाएं जो है वो आरएसएस के कब्जे में जा रही है। और इसका उत्तर उनके पास नहीं है। ये तो सच सच बात उन्होंने कही है, तो सच को झूठ में बदलने का काम आरएसएस करती है। तो आरएसएस का ये है कि जो आदमी अपने खिलाफ उसको जो उत्तर नहीं दे सकते, तो उसको बदनाम करो, उसको पप्पू कहो, उसको कुछ समझता नहीं ऐसा बोलो, तो वो डिमोरलाइज हो जाएगा, वो बोलेगा नहीं है। तो अभी जो उन्होंने शुरू किया है, जो हम सुनते हैं उनका जो भारत जोड़ो यात्रा में जो उनका भाष्य होता है, वो पूरे सारे जो प्रश्न है, ओबीसी से लेकर आदिवासी से लेकर या सबके समानता के बारे में वो काफी बोल रहे हैं। तो ये इसको वो सहन नहीं कर सकते, और इसलिए वो पप्पू कहा गया उनको। अब मोहित्रा ने जो जो बात कही है कि जो फेल्यूर अगर पप्पू गिरी है, पप्पू होता है फेल्यूर से, तो उनके जो ये सरकार के जो फेल्यूर्स है वो सब गिना है उन्होंने कि हर हर क्षेत्र में आप फेल्यूर है। काश्तकारों के बारे में मनरेगा हो या काश्त किसानों का प्रॉब्लम हो, सबके बारे में हो या प्रोडक्शन हो, ये सब ईडी का यूज हो, ये सब जो कर रहा है सरकार, ये सब अपना जो उनका जो है कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, और इस देश में एक ही जैसा उनका गोलवलकर का भी कहना था कि यूनिटरी स्टेट होना चाहिए, सब पावर एक जाति के हाथ में आना चाहिए। ये जो मनुस्मृति का से है कि ब्राह्मण सबसे ऊपर है, उनके कब्जे में सब लोग रहना चाहिए, इसी इसी के लिए ये वार्ता है इनकी। ये सरकार आरएसएस का काम करती है। सच्चे मायने में कहा जाओ तो अभी जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण हो गया है, ये सभी वही उसी तरफ जा रहा है। आरक्षण खत्म कर रहा है इधर, और उधर दूसरे सवर्णों को आरक्षण दे रहे हैं। इसका मतलब है कि वो जो कंसंट्रेशन ऑफ पावर है, वो जो अपर कास्ट जिनको कहा जाता है, अपर कास्ट के तरफ होना चाहिए। इसीलिए ये सब क्वेश्चन उठ रहे हैं, उसके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, उसको दबाना चाहिए। इसलिए वो ऐसे लोगों को पप्पू कहते हैं। मुझे लगता है कि ये सब हो रहा है अपने देश में अब। मेरे ख्याल से मोदी भी पप्पू है, क्योंकि मोदी खुद की अपने जो ज्ञान है उनका क्या है वो दिखता नहीं है, मगर आरएसएस बोलते वही काम करते हैं। तो आरएसएस के कब्जे में है, पप्पू बन बन गए हैं मोदी को। आरएसएस चला रही है मोदी का। मोदी ने क्या कौन सी स्टेप लेना चाहिए, सरकार ने क्या करना चाहिए? प्राइवेटाइजेशन किसके हित में? ये गरीबों के हित में, आदिवासी दलित ओबीसी इनके हित में नहीं है प्राइवेटाइजेशन। ये भी कास्ट सिस्टम के जरिए हो रहा है। तो हम मुझे लगता है कि जो इस देश में जो हो रहा है वो एंटी पीपल है, प्रो अपर कास्ट है। और इस देश की जो केवल पूंजीपति नहीं है, तो पूंजीपति प्लस हो अपर कास्ट, ऐसा शासन होना चाहिए, उनके कब्जे में सब लोग रहना चाहिए, और किसानों का प्रॉब्लम है। तो एक साल भर आप लोगों ने और टिकैत जी ने जो आंदोलन किया किसानों का, उनको भी कुछ मिल नहीं रहा। आंदोलन करके भी अगर एक इनको कुछ लगता नहीं है, तो पप्पूगिरी ने तो क्या है? लोगों लोकशाही बोलते हैं, हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। इस डेमोक्रेसी में लोगों को सुनना नहीं है। ये जो राहुल गांधी हो या ये ये कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इस देश में डेमोक्रेसी खत्म करना है। सोशल डेमोक्रेसी तो नहीं है हमारे देश में, केवल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है। डॉक्टर आम्बेडकर ने बोला था कि जब तक सोशल डेमोक्रेसी नहीं होगा, इक्वेलिटी फ्रेटर्निटी नहीं आएगी, तब तक ये संविधान का भी कुछ उपयोग नहीं। तो ये संविधान को ये डुबो रहे हैं, और मनुस्मृति को उनको बोलते हैं कि मनुस्मृति हमारा संविधान है, उसको उसकी तरफ इस देश की वार्ता हो रही। तो मुझे लगता है कि ये जो हो रहा है, ये पप्पू गिरी वगैरह इस शब्द से कुछ होने वाला नहीं है। उनको पप्पू कहो, इनको पप्पू कहो, इससे कुछ आगे बढ़ने वाला नहीं है। तो रियल जो इश्यूज होते हैं उसको दबाने के लिए ये सब हो रहा है। और हमको लगता है कि ये पप्पू गिरी तो सरकार भी कर रही है, आरएसएस के निर्देशानुसार सत्ता चल रही है।
और इस देश का जो जाति व्यवस्था बरकरार रखने के लिए चातुर्वर्ण है, जिसको हिंदू राष्ट्र कहते हैं, वो हिंदू राष्ट्र को बढ़ावा दे रहे हैं, और संविधान वगैरह उनको जी मानते ही नहीं है। पहले से संविधान को विरोध किया है आरएसएस ने, तो आज भी विरोध में है। और धीरे धीरे वो सब संविधान हमारे काम का नहीं रहेगा, उनके ही काम का रहेगा, ऐसी उनकी मंशा है। और इसलिए ये सब चल रहा है हमारे देश में। ये सब एंटी पीपल है, एजुकेशन कम कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जी कम कर जी रहे हैं, ये सब हो रहा है। बाजार भाव बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, तो गरीबों की मार बढ़ रही है। इसका किसी को सबका विश्वास सबका साथ, ये सब बोलने की शब्द है, उसमें कोई अर्थ नहीं है, उसमें कोई जी जी कंटेंट कुछ नहीं है, रियलिटी जी कुछ नहीं है। तो ये सब बात है, ऐसा मुझे लगता है। जी नागेश जी। मैं